हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आज करने जा रहे हैं वीडियो नंबर 31 जो कि आपके बहुत काम आएगा यूजीसी नेट, सीयूईटी, जेएमआई, आईपीयू, बीपीएससी किसी भी लिटरेरी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। इस सीरीज को कवर करते करते काफी ह्यूज क्वेश्चन बैंक प्रिपेयर हो चुका है आपके लिए। डिटेल में आंसर्स प्रोवाइड किए हैं मैंने हर वीडियो में। तो शुरुआत से अगर आप इस सीरीज को कवर करें तो अपने बहुत से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को क्रैक कर पाएंगे। जेएमआई, आईपीयू, पीजीसीयूईटी एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए क्रैश कोर्स चल रहे हैं। इफ यू वांट टू ज्वाइन यू कैन। दीज आर दी डेट्स फॉर सीयूईटी 2025। 2 जनवरी से शुरुआत हो चुकी है एप्लीकेशन फॉर्म की और 1 फरवरी इज द लास्ट डेट। इसको ध्यान में रखते हुए आप सभी अपने फॉर्म्स को फिल कर दीजिए। And exam date is expected to be between 13th March and 31st March, and for sure इसी डेट के बीच में एग्जाम हो जाएंगे। नो एक्सपेक्टेशन ऑफ एनी डिले। तो अपनी प्रिपरेशन आज ही से शुरू करिए। To get into your dream university, please click the link of WhatsApp given in description, जहां पर आप इंक्वायर करके क्लासेस के बारे में पूछ सकते हैं। लाइव सेशंस दिए जाएंगे रिवीजन पीडीएफ के साथ और अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी आपकी। इस वीडियो के साथ साथ अपने आंसर्स को स्कोर करते रहिए। इस पर्टिकुलर वीडियो में 10 क्वेश्चंस होंगे। मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा 10 में से आपको कितने क्वेश्चंस आते थे। देखिए आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन, टेनिसन्स पोम इन मेमोरियम वाज कंपोज टू कमेमोरेट द डेथ ऑफ होम। द करेक्ट आंसर इज ऑथर हेलम। इन मेमोरियम एक पोइट्री है बाय ब्रिटिश पोएट एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, जो कि पोएट लॉरिएट भी रह चुके हैं। इट वाज कंप्लीटेड इन 1849 एंड इट इज कमेमोरेटेड फॉर हिज वेरी गुड फ्रेंड ऑथर हेलम, हु डाइड सडनली इन 1833. ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 302। आर्नल्ड की पोइट्री की हम बात करें जो कि 1852 में पब्लिश हुई थी। इट इज अ मेलोड्रामेटिक पोइट्री, सो ऑप्शन बी हियर इज द राइट आंसर। टीएस एलियट जो कि नोबेल लॉरिएट भी रह चुके हैं, इम्पर्सनल थियरी ऑफ पोइट्री कौन से ऐसे में उन्होंने प्रोवाइड की थी? उनका एक ऐसे था ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट, जिसमें उन्होंने बात की थी कि पोएट्स को अपने पर्सनल इमोशंस को साइड लाइन करते हुए पोइट्रीज को लिखना चाहिए। 1919 में पब्लिश हुई थी। इसी में इम्पर्सनल थियरी ऑफ पोइट्री की बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन द फॉलोइंग लाइन्स। हाउ सून हैथ टाइम द सटल थीफ ऑफ यूथ stalled on his wing my 320th year. फिगर ऑफ स्पीच मेटाफर। अगर आपने मेटाफर आंसर दिया है तो राइट है। कंपैरिजन ऑफ वन थिंग टू अनदर दैट डज नॉट यूज द टर्म लाइक और एज, हेंस ऑप्शन डी इज करेक्ट। टाइम हैज बीन कंपेयर्ड विद द थीफ ऑफ यूथ। राइट, टाइम को बोला गया कि वो एक चोर है जो कि हमारा यूथ चुरा कर ले जाता है। तो एज और लाइक भी यूज नहीं किया गया। एज या लाइक यूज किया गया होता तो सिमिली होता, सिंपल, एज सिंपल एज दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज ओरिजिनली कंपोज द लाइन स्वीट थीम्स रन सॉफ्टली टिल आई एंड माई सॉन्ग। इसी तरीके की एक लाइन ऑल्दो वेस्ट लैंड में भी है, टीएस एलियट की लिखी हुई, बट यहाँ पर ओरिजिनली बात की गई है। तो ओरिजिनली ये लाइंस लिखी हैं एडमंड स्पेंसर ने अपनी बहुत ही पॉपुलर पोइट्री प्रोथेलेमियन में। स्वीट थीम्स रन सॉफ्टली टिल आई एंड माई सॉन्ग ओरिजिनली कंपोज्ड इन प्रोथेलेमियन बाय एडमंड स्पेंसर। ऑप्शन डी इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैथ्यू आर्नल्ड की द स्टडी ऑफ पोइट्री से रिलेटेड कब पब्लिश हुई थी? द करेक्ट आंसर इज 1880। 1880 में एक एंथोलॉजी थी जिसका नाम था द इंग्लिश पोएट्स। इस एंथोलॉजी में पब्लिश हुई थी। इन दिस कलेक्शन ही रिफाइंस हिज आंसर्स टू व्हाट ही कंसिडर्ड द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म। पोइट्री आखिर क्या पर्पस सर्व करती है इन मॉडर्न सोसाइटी? Next question, the correct title of Shelley's poem To a Skylark, To the Skylark, The Skylark, To Skylark. तो ऐसे क्वेश्चंस आपको बहुत बार आते हैं, हमें लगता है पढ़ते हुए कि ये इसमें क्या है, लेकिन
छोटा मोटा शब्दों का हेर फेर होता है। टू अ स्काईलार्क इज द राइट आंसर है। पीबी शैले की पोइट्री है जो कि लेट जून 1820 में पब्लिश हुई थी। 308 मैचिंग क्वेश्चन है कुछ कैरेक्टर्स का उनके वर्क से रिलेटेड। तो देखते हैं एक एक करके। Seta is the main character in Beloved, we know that. And Okonkwo is the protagonist of Things Fall Apart, so it matches with 3. And if we talk about Offred, central character in Handmaid's Tale. And lastly, Winston Smith is the main character in 1984. तो A is matching with 2। इस तरीके से सबसे पहले ऑप्शन A को ही देख लेते हैं क्या बाकी सब कुछ मैच कर रहा है। यस कर रहा है एज पर आई सेड। तो ऑप्शन A इज द राइट आंसर। इस तरीके के क्वेश्चंस में आप एक मैचिंग करके थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं। नेगेटिव मार्किंग अगर है तो रिस्क थोड़ा कम लीजिए। यूजीसी नेट में नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी तो वहां पर तो आप रिस्क ले सकते हैं अगर आपको एक भी मैचिंग मिल रही है और बाकी सब में थोड़ी सी कंफ्यूजन आ रही है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्रोनोलॉजिकल। क्रोनोलॉजिकल क्वेश्चंस बहुत आएंगे आपको। सिमोन गिकेंडी मैप्स ऑफ इंग्लिशनेस, फ्रेंड्स फेनन द रिचर्ड ऑफ द अर्थ, होमी भाभा द नेशन एंड नैरेशन, अर्नेस्ट गेलनर्स नेशन एंड नेशनलिज्म्स, देखिए नाम भी कितने मिलते जुलते हैं, एंड रॉबर्ट यंग्स कॉलोनियल डिजायर। तो मैच करते हुए चलते हैं। आई विल टेल यू द राइट आंसर फर्स्ट। सबसे पहले मैं बता दूं ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। करेक्ट ऑर्डर देखते हैं अब। फ्रेंड्स फेनन का रिचर्ड ऑफ द अर्थ, यहां से अगर शुरुआत करें तो इट वाज पब्लिश्ड इन 1961, मेकिंग इट एज वन ऑफ द अर्लीस्ट अमंग द options given. Then Ernest Gellner's Nations and Nationalism came in 1983. Homi K. Bhabha's Nation and Narration published in 1990. 1990 for this one. Robert Young's Colonial Desire, Hybridity in Theory, Culture and Race was published in 1995. And lastly, Simon Gikandi's Maps of Englishness, Writing Identity in the Culture of Colonialism, that was published in 1996. तो इन सभी वर्क्स की डेट्स को आप याद रखिए। याद रखेंगे तो मे बी आपको आज के एग्जाम में काम आ जाए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 310। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। सीरीज कंटिन्यू रहेगी। मिशेल फुको, हिंद स्वराज, महात्मा गांधी जी का, स्टीफन ग्रीनब्लैट का वर्क, डॉना हैरेवे का वर्क, टॉनी बेनेट्स का वर्क। तो देखते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान से करेंगे इस क्वेश्चन को तो आराम से हो जाएगा, क्योंकि हिंद स्वराज बहुत पुराना है और एक ही ऑप्शन है जिसमें बी इज द फर्स्ट वन। तो आप पूरा रिस्क ले सकते हैं यहाँ पर। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर फिर भी एक बार देख लेते हैं। हिंद स्वराज पब्लिश्ड इन 1909, मेकिंग इट द अर्लीस्ट ऑफ द गिवन ऑप्शंस। मिशेल फुको's द ऑर्डर ऑफ द थिंग केम नेक्स्ट इन 1966, तो ये 1966 का वर्क है। एंड टोनी बेनेट्स फॉर्मलिज्म एंड मार्क्सिज्म 1979। डॉना हैरेवेज वर्क वाज पब्लिश्ड इन 2008। फाइनली स्टीफन ग्रीनब्लैट का वर्क दैट वाज पब्लिश्ड इन 2011। तो इस तरीके से ऑप्शन भी बिल्कुल ठीक हो जाता है। और थोड़ा सा भी एज आई सेड कि आप ध्यान देंगे तो आपको पता लग जाएगा देख कर कि हिंद स्वराज तो इनमें से बहुत ही पुराना वर्क है। इस तरीके से आप अपने क्रोनोलॉजिकल क्वेश्चंस को देख सकते हैं, लेकिन फिर भी कभी कभी कंफ्यूजन हो सकती है। नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो पूरा रिस्क लीजिए। अब वक्त आ गया है मुझे अपना स्कोर बताने का, तो स्कोर बताइए प्लीज कमेंट्स में। ये सभी हैं वो कोर्सेज जिसके लिए आप मेरी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। CUET के लिए JMI, IPU और किसी भी यूनिवर्सिटी का मास्टर्स इंग्लिश एंट्रेंस क्रैक हो जाएगा अगर आप मेरा प्रोग्राम ज्वाइन करते हैं। UGC नेट के लिए भी ज्वाइन कर सकते हैं, JPSC के लिए भी ज्वाइन कर सकते हैं, JSSC के लिए और बहुत से और IGNOU कोर्सेज के लिए। आई डू प्रोवाइड PDFs एंड इवन लाइव सेशंस। आप क्वेरी कर सकते हैं। लिटरेचर के UPSC एग्जाम के लिए भी आप क्वेरी कर सकते हैं। इन सबकी ऑनलाइन क्लासेस मैं प्रोवाइड करती हूँ। दिस इज द व्हाट्सएप नंबर जहां पर कॉन्टैक्ट करके आप क्वेरी कर सकते हैं। एंड यू मे ऑल्सो कॉन्टैक्ट ऑन दिस
टेलीग्राम लिंक। CUET PG एग्जाम आने ही वाला है। देखिए देखते ही देखते 13 मार्च आ जाएगा एंड यू डू नॉट नो कि आपका पर्टिकुलर सब्जेक्ट का एग्जाम किस दिन होगा। इंग्लिश लिटरेचर कर रहे हैं तो आप ज्वाइन करिए मुझे और आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो जाएगी, दैट आई कैन अश्योर यू, अगर आप डेडिकेटेडली वो सभी टास्क कंप्लीट करते हैं जो कि मैं आपको प्रोवाइड करती जाऊंगी।